बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। कल काव्य शास्त्र के नामकरण की चर्चा के पश्चात आज हम सब विभिन्न काव्य शास्त्रियों द्वारा दी गई परिभाषाओं का अध्ययन करेंगे कि उन्होंने काव्य शास्त्र के बारे में, काव्य के बारे में उनकी क्या धारणा है, किस चीज को काव्य मानते हैं या काव्य में कौन चीजें होनी चाहिए। तो इस दृष्टि से जैसा हम जानते हैं कि शुरुआती आचार्यों में आचार्य भरत मुनि उस समय के आसपास जो काव्य था, तो हम जैसे पढ़ते हैं काव्येषु नाटकम रम्यम, कि काव्यों में नाटक रम्य है। अर्थात क्या इस तरह नाटक गद्य में नहीं लिखे जाते थे, कि नाटक भी काव्य का एक महत्वपूर्ण भाग था। और काव्येषु सप्तमी विभक्ति है में पै पर, कि काव्यों में नाटक रम्य है, अर्थात नाटक भी काव्य का ही एक रूप था। तो आचार्य भरत मुनि से, कि जब कि आचार्य भरत मुनि आदि ने, कि शुरुआती आचार्यों ने, कि एक नाटक को विशेष रूप से जो एक दृश्य काव्य था, नाटक भी काव्य का एक भेद, दृश्य काव्य के रूप में नाटक की शुरुआत होती है। और जैसे कि जो वेद हैं, वेदों को भी हम छांदस कहते हैं, वो भी काव्य ही हैं, लेकिन उन 4 वेदों के अलावा नाटक को पंचम वेद की संज्ञा दी गई, छंद शास्त्र को 6ठे वेद के रूप में माना गया। तो आचार्य भरत मुनि काव्य के बारे में उनकी क्या धारणा है, आप एक बहुत प्रसिद्ध श्लोक लिखिए। और काव्य शास्त्र में कुछ श्लोक, कुछ पंक्तियां इसलिए भी महत्वपूर्ण हैं, जैसे आप कहीं साक्षात्कार में जाते हैं, चाहे वो जीडीसी का साक्षात्कार हो, असिस्टेंट प्रोफेसर का साक्षात्कार हो, डायट का साक्षात्कार हो, या टीजीटी पीजीटी के साक्षात्कार हो। अब मान लीजिए इस सत्र से टीजीटी का साक्षात्कार यहाँ जो है समाप्त हो गया उत्तर प्रदेश में, या टी ग्रेड का भी आप सबने देखा कि साक्षात्कार नहीं हुआ, वो सब आपके हित में ही रहा। यदि साक्षात्कार नहीं है तब तो और भी मेरिट बढ़ेगी, क्योंकि फिर पूरा जो डिक्लेरेशन होगा वो रिटन के आधार पर होगा। तो कहीं से भी किसी भी पंक्ति के बारे में कैसे भी अंदर से प्रश्न पूछता है, जटिल प्रश्न पूछता है, डिटेल में पूछता है, तो आपको एक एक चीजें तैयार होनी चाहिए, जाननी चाहिए। भरत मुनि काव्य के बारे में उनकी क्या अवधारणा है, आप उनकी एक पंक्ति लिखिए कि मृदु ललित पदाढ़्यम गूढ़ शब्दार्थहीनम जनपद सुखबोध्यम युक्ति मन नृत्य योजम बहु रस कृत मार्गम संधि संधान युक्तम स भवति शुभ काव्यम नाटक प्रेक्षकाणाम। ये भरत मुनि का कि नाटक के संबंध में अपना विचार था। अब यहां कि जैसा हमने कहा कि काव्येषु नाटकम रम्यम, काव्यों में नाटक महत्वपूर्ण है, रम्य है। तो यह जो नाटक है यह काव्य का ही एक पार्ट है, काव्य से इतर नहीं, काव्य से कोई अलग चीज नहीं है, काव्य का एक महत्वपूर्ण पार्ट भी नाटक है। तो वह नाटक के परिभाषा में ही प्रकारांतर से उनका काव्य विषय दृष्टिकोण जो है दृष्टिगोचर होता है। अब वो नाटक के लिए कहते हैं
जैसा कि जानते हैं नाटक पंचम काव्य है। अब पंचम वेद है, जो 4 वेद थे, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ये तो विज्ञ लोगों के लिए बनाए गए थे कि काव्य के, शास्त्र के, उसके उनके अवयवों के अध्येता हों। लेकिन कभी भी 100% लोग कि वह जरूरी नहीं है कि वो साहित्य, व्याकरण, वेद, ग्रंथ, उपनिषद, पुराण के ज्ञाता हों। न तब थे न आज हैं। आज भी कि सब कामायनी नहीं पढ़ सकते, कि कामायनी पढ़ने वाले 1% से भी कम लोग हैं। तो तब भी सब लोग जो है चतुर्वेद का अध्ययन नहीं कर सकते थे। लेकिन उन्हें भी कि उनके लिए ज्ञान का क्या स्रोत है, उनके लिए पंचम वेद की रचना की गई, जिसे हम नाट्य शास्त्र कहते हैं। अब यह जो नाटक है, जो पंचम वेद के रूप में नाटक की अपनी भूमिका है कि यह सब के लिए, चाहे व्यक्ति वो अगर नहीं पढ़कर समझ सकता तो देखकर समझ सकता है। तो ये दृश्यमान, यहां दृश्य विधान महत्वपूर्ण है। तो जैसे इनके जो है नाटक प्रेक्षणा, नाटक के संदर्भ में क्या आप इस चीज को मानकर रखिए कि इन्होंने दर्शक का, प्रेक्षक का ख्याल रखा है। उस आधार पर अपनी पंक्ति लिखते हैं कि मृदु ललित, कि वह मृदु हो, मधुर हो, ललित हो, ललित कला से सिक्त हो, पदाढ़्यम पदावली, मृदु और ललित पदावली हो, गूढ़ शब्दार्थहीनम, जो गूढ़ शब्द हैं, अर्थात ऐसे शब्द न भर दिए जाएं कि जो एक दर्शक के लिए, जो एक श्रोता के लिए बहुत ही मुश्किल हो, जो वहां प्रेक्षक हो कि जिन्हें वह नाटक देखने में जो शब्द सुन रहे हैं, जो यह दृश्य श्रव्य विधा है, तो एक सहजता हो। तो गूढ़ शब्दों से हीन हो, हीन का आशय कि मतलब गूढ़ शब्द की प्रचुरता न हो। जनपद सुख बोध्यम, जनपद का आशय जनमानस से। कहीं कहीं जैसे आप इस पंक्ति को ऐसे पा सकते हैं, जनमुख पद बोध्यम, जनमुख पद बोध्यम। कहीं कहीं यह प्रिंट भी आप पा सकते हैं। लेकिन जनपद सुबोध्यम कि जनमानस के लिए सुखपूर्वक बोधगम्य हो, अर्थात जनमानस उस दृश्य विधान को समझ सके। युक्तिमत नृत्योज्जम, अब यहां शब्द है युक्तिमत नृत्योज्जम। आप देखेंगे युक्ति मत नृत्य योज्जम। हम लोग व्याकरण में पढ़ेंगे कि जैसे कि कोई भी वर्ण जैसा है कि क होता, होचा, होटा, हो, इस तरह कोई वर्ण है, उसके बाद 5वां वर्ण आ रहा है, एक सूत्र होता है यरो नुनास्के नुनास्को वा। तो उस सूत्र से यह अपने वर्ग के पंचम वर्ण अर्थात त का 5वां वर्ण न होता है कि यहां पर त जो है न में परिवर्तित हो जाता है। तो युक्तिमत नृत्य योज्जम, युक्तिमत नृत्य योज्जम संधि करने पर युक्तिमत का आशय कि वह युक्ति संगत हो, तार्किक हो, लॉजिकल हो, कि नाटक देखने के बाद हमें कोई जो है कि उस पर जो हमारी धारणा विकसित हो, उस एक सार्थक हो। जैसे हम अंधेर नगरी देखते हैं तो आप देखेंगे कि भारतेंदु का जो अंधेर नगरी नाटक है कि बिल्कुल जो अनपढ़ है, इलिटरेट है, कभी किताब कापी का मुंह नहीं देखा है, वह भी जब अंधेर नगरी पढ़ेगा, चौपट राजा टके सिर भाजी टके सिर खाजा, उसे भी आनंद मिलेगा। लेकिन जो एक पढ़ा लिखा व्यक्ति भी है, वेल एजुकेटेड है, उसकी भी अपनी एक मीमांसा उस पर होगी कि वह
जो चौपड़ राजा है, जहां टके शेर भाजी टके शेर खाजा, यह जो शब्दावली है टके शेर भाजी, भाजी का से आप साग पात से ले सकते हैं, टके शेर भाजी टके शेर खाजा, यह एक गांव की मिठाई होती है जो उत्तर प्रदेश बिहार राज्य में बनती है। तब के समय कि जब गुड़ चीनी की ही अपनी महत्ता थी, पूरी पकवान किसी अतिथि आगंतुक के ही आने पर बनते थे, तो उस समय काजू कतली आदि मिठाइयों के स्थान पर इसी का अपना महत्वपूर्ण था कि अर्थात टके शेर भाजी की एक जो सस्ती चीज है और एक महंगी जो चीज है, दोनों सेम हैं। जैसा आप जानते हैं कि जो गुरु का नाम शायद नारायण दास था, उनके शिष्य गोवर्धन दास हैं। गोवर्धन दास बड़े खुश होते हैं कि यह नगरी बहुत अच्छी है, जहां सभी चीजें जो है एक रेट हैं। जैसे यदि आपको पीतल की जंजीर भी या स्टील की जंजीर भी वही रेट मिले और सोने की वही रेट मिले, तो उन्होंने ये तर्क लगाया जो चेला थे कि भाई हम तब उसी रेट में जब हमें सोने की मिले तो हम सोने की क्यों न लें। लेकिन गुरुजी ने देखा कि यदि स्टील और सोने का रेट एक है तो स्टील देकर सोना लिया भी तो जा सकता है, सोना छीना भी तो जा सकता है, कि अर्थात जहां लोहा और सोना बराबर हो वहां फिर हर चीजें बराबर होंगी, वहां धर्म और अधर्म भी बराबर होगा, वहां न्याय और अन्याय भी बराबर होगा, सत्य असत्य बराबर होगा, विद्वान और मूर्ख की बराबर स्थिति होगी, एक अपराधी और एक निरपराध बराबर होगा। तो इस राज्य में जहां पर चूंकि प्रत्येक संज्ञा का अपना एक महत्व होता है और वह महत्व उसे मिलना चाहिए, योग्यता के आधार पर, गुणधर्म के आधार पर, उसकी महत्ता के आधार पर, उसकी तपस्या के आधार पर, उसकी साधना के आधार पर, कि वह महत्व उसे मिलना चाहिए। हम किसी ऐसे व्यक्ति की समता जिसने अपना पूरा जीवन समाज के लिए खपा दिया, उसकी समता ऐसे से नहीं कर सकते उस व्यक्ति से जिसने समाज को पीड़ा देने के लिए पूरा जीवन खपा दिया। लेकिन ये जो है राज्य, जो अंधेड़ नगरी है, उस नगर में सभी चीजें बराबर हैं। प्रकारांतर से कि वो जो अंग्रेजों का राज्य है वही अंधेड़ नगरी है। कवि लेखक जो लिखता है, साहित्यकार जो लिखता है, वो युग सापेक्ष दृष्टिकोण के आधार पर अपनी कलम चलाता है। वह कलम को ही अपना हथियार बनाता है। वह डायरेक्ट भले इस रूप में न करें, जैसे उस समय कई ऐसे आप ग्रंथ देखेंगे, उस समय के कई ऐसी पत्रिकाएं आप देखें जिन पर प्रतिबंध लगा हो, जो भी साहित्यकार लेखक हैं उनको धमकियां मिली हों, उनको प्रतिबंधित किया गया हो। ये सारी चीजें देखकर कवि जो है कि इनडायरेक्ट उन चीजों को लिख रहा है। यदि प्रेमचंद दो बैलों की कथा लिख रहे हैं तो केवल बैलों को गुलामी से मुक्त कराने के लिए नहीं, बल्कि उसमें यह सीख है कि जब एक जिसको हम किसी लड़के को मूर्ख भी कहते हैं, किसी व्यक्ति को, उसको हम बैल बुद्धि की संज्ञा देते हैं, लेकिन वह भी जिसको हम कम बुद्धि का समझते हैं, वह भी अपनी आजादी के प्रति इतना क्रियाशील है, इतने कष्ट सहकर भी आजाद होना चाहता है। तो हम विद्वान बनते हैं, हम जो है अच्छे नागरिक बनते हैं, हम कैसे 1000 वर्ष की गुलामी को झेल रहे हैं। कि अर्थात उस दो बैलों की कथा के भी माध्यम से कि उन्होंने एक इस गुलामी की जंजीर को तोड़ने के निमित्त
अपनी लेखनी चलाई। अगर यहाँ अंधेड़ नगरी है तो प्रकारांतर से कि जो अंग्रेजों की वह अंधेड़ नगरी थी, जो उनके अत्याचार थे, जो उनके अन्याय थे, जो संतरास थी, जो पीड़ा थी, वो दिखाने की कोशिश किया। और आप फिर देखते हैं कि बकरी मरती है तो अब बकरी मरी है, किसी न किसी को तो सजा मिलनी चाहिए, तभी बकरी की आत्मा के साथ जो है न्याय होगा। अब वहां जिसको पकड़ते हैं, चुने वाले को, भिस्ती वाले को, किसी को जो है एट लास्ट कि जिस व्यक्ति को पकड़ते हैं अंत में वो उसके गले में फांसी का फंदा बड़ा हो जाता है। अब आप कभी समझ सकते हैं कि वहां कि यदि हाथ रहे तो कस जाएगा, लेकिन वहां फांसी का फंदा बड़ा हो रहा है। अर्थात फांसी का फंदा बड़ा नहीं, वहां कुछ लेन देन हुआ होगा। तब उन लोगों ने कहा कि ये पतला दुबला व्यक्ति है, ये फांसी का फंदा जो है इसके गले में बड़ा पड़ रहा है। तब गोवर्धन दास को पकड़कर ले जाते हैं कि बकरी मरी है तो उसके साथ न्याय होना चाहिए, जिसके भी गले में फांसी का फंदा फिट बैठे उसी को जो है सूली पर चढ़ा दो। उसके बाद की कथा आप जानते ही हैं। तो यहां पर कि अगर एक कवि लिख रहा है उसका दृष्टिकोण युग सापेक्ष है, फिर आप अंधेर नगरी पढ़ेंगे तो एक बच्चे को भी आनंद मिलता है उन प्रहसनों के माध्यम से। लेकिन एक जो अच्छा मीमांसक है, नाट्य मीमांसक है, नाट्य आलोचक है, उन लोगों को भी काफी कुछ उसमें मिलता है। तो युक्तिमत, युक्ति संगत हो, लॉजिकल हो, तार्किक हो, नृत्योज्जम। नृत्योज्जम क्यों? क्योंकि ये नाटक को ध्यान में रखकर परिभाषित कर रहे हैं। तो वहां पर कि उस नाटक में नृत्योपयोग योग्यता होनी चाहिए, कि वहां कुछ ऐसा आयोजन कराया जाता है, ऐसा उत्सव कराया जाता है कि उस उत्सव में एक भूमिका बना करके राजा एकत्रित होते हैं, मंत्री एकत्रित होते हैं, रानी लोग एकत्रित होती हैं, नगर पुरवासी एकत्रित होते हैं और वहां एक नृत्य का आयोजन होता है। कि प्रकारांतर से कि नाटक में जो अगर तात्विक चीज नहीं भी समझ पा रहे हैं तो ठीक है, नृत्य के ही बहाने सही, लेकिन वहां बैठे 2-4-6 घंटे, शायद उन्हें यदि उस तरह का कोई आलंबन नहीं मिलेगा तो शायद न बैठें। लेकिन कि आप ये समझिए कि एक तरह से लोगों के आकर्षण के लिए भी, उन्हें तनाव, दबाव, संतरास से मुक्त करने के लिए भी इन चीजों का एक भूमिका बना करके नाट्य का, रास का, इन चीजों का आयोजन किया जाता है। एक प्रकरण बनाकर कुछ समय के लिए ही सही, लेकिन ये चीजें होती हैं। तो वहां पर आचार्य भरत मुनि कहते हैं कि नृत्योपयोग योग्यता भी होनी चाहिए। बहुरसकृत मार्गम, अनेक रसों का उसमें संधान हो, अनेक रसों का समावेश हो। जैसे आप देखते हैं कोई ग्रंथ है कि यदि हम रामायण पढ़ते हैं जहां करुण रस की प्रधानता है, रामचरितमानस पढ़ते हैं जहां शांत रस की प्रधानता है, महाभारत पढ़ते हैं जहां वीर रस की प्रधानता है, लेकिन फिर भी अनेकानेक रस प्रसंग बस आते हैं कि जैसे आप रामचरितमानस पढ़ रहे हैं तो कहीं आप सबरी याद के प्रसंग में भक्ति भाव में डूब जाएंगे, कहीं सीता हरण के प्रसंग में राम की स्थिति देख करके आप बिल्कुल, आपका जो हृदय हो द्रवित हो जाएगा, पिघल जाएगा। कहीं युद्ध की स्थिति में कटकट मरकट विकट भट बहु कोटि कोटिन था वहीं, जय राम प्रबल प्रताप कौशलनाथ गुण गन गा वहीं। युद्ध का चित्कार सुनेंगे, वर्ण भेरी सुनेंगे, योद्धाओं के द्वंद्व को सुनेंगे, योद्धाओं की गर्जना को सुनेंगे। अर्थात प्रकारांतर से सभी रस आते हैं, भले ही एक रस महत्वपूर्ण हो नाटक में, लेकिन
सहायक रस बहुरस कृत मार्गम, क्योंकि लगातार वीर रसी जो है दर्शक नहीं देख पाएगा 6 घंटे 7 घंटे 5 घंटे, लगातार करुण रसी नहीं देख पाएगा। क्यों प्रकारांतर वहां रौद्र रस का भी विधान आता है, करुण का भी विधान आता है, विभत्स का भी विधान आता है। युद्धात के बाद की घटनाओं में सभी रसों का जो है यथोचित प्रयोग होता है। संधि संधान युक्तम। अब संधि कितने प्रकार की होती है? तो जनरली आप संधि जो है 3 प्रकार की बोलेंगे, स्वर, व्यंजन और विसर्ग। लेकिन यहां पर 3 प्रकार नहीं, यहां 5 प्रकार की संधियां होती हैं। हम लोग काव्य शास्त्र में आगे नाट्य शास्त्र की ओर बढ़ेंगे, तो नाट्य शास्त्र में कथा वस्तु के विवेचन में जो एक कार्य व्यापार की दृष्टि से जब कथा वस्तु विभाजित करेंगे, तो वहां पर कार्यावस्था, अर्थ प्रकृति और संधि की विवेचना पढ़ेंगे कि कार्यावस्था 5 होती हैं, अर्थ प्रकृति 5 होती हैं और संधि 5 होती हैं। उसको क्रम से प्रारंभ, बीज, मुख, जैसे कि प्रारंभ कार्यावस्था में बीज अर्थ प्रकृति मिलने पर मुख संधि का निर्माण होता है। इसी क्रम से पढ़ेंगे कि प्रारंभ, बीज, मुख, प्रयत्न, बिंदु, प्रतिमुख, प्रात्याशा, पताका, गर्भ, नियताप्ति, प्रकरी, विमर्श, फलागम, कार्य, निर्वहण। तो नाटक में उन नाट्य संधियों का संधान होना बहुत ही आवश्यक होता है। तब लिखते हैं संधि संधान युक्तम सभवति शुभ काव्यम नाटक प्रेक्षकाणाम। आप समझिए कि सकाव्यम नाटक प्रेक्षकाणाम शुभ भवति। सकाव्यम नाटक प्रेक्षकाणाम शुभ भवति कि इस वह नाटक, वह काव्य नाटक के प्रेक्षकों दर्शकों के लिए शुभ होता है। अर्थात जो इतनी विशेषताओं से युक्त हो कि मृदु हो, ललित पदावली युक्त हो, गूढ़ शब्दों से हीन हो, जनमानस के लिए सुखपूर्वक बोधगम्य हो, युक्ति संगत हो, नृत्योपयोग योग्यता रखने वाला हो, अनेक रसों का समावेश हो, अनेक रसों तक पहुंचाने वाला हो, संधि संधान युक्तम, और जो भी नाट्य संधियां हैं यथोचित उनका जो है संधान करता हो, अर्थात वो नाट्य संधियां प्रयुक्त हुई हो, उन नाट्य संधियों के मर्यादा का निर्वाह होता हो। यदि वो ऐसा करता है तो सकाव्यम नाटक प्रेक्षकाणाम शुभ होत, कि वह काव्य नाटक प्रेक्षकों के लिए शुभ होता है। तो इस तरह से भरत मुनि ने नाट्यशास्त्र को परिभाषित किया। अब इसको हम डिलीट कर देते हैं। आगे चल करके कि आचार्य भरत मुनि काव्य के संदर्भ में एक कथन है इनका कि अर्थ क्रियो पेतम काव्यम। अर्थ क्रियो पेतम काव्यम, अर्थात अर्थ जो क्रिया से युक्त हो वह काव्य है। जैसे आप जानते हैं कि जो भरत मुनि का प्रयोजन है वह दृश्य काव्य को लेकर है, और दृश्य काव्य में क्रिया का अपना एक जो है बड़ा ही महत्व होता है, क्योंकि उसमें क्रिया के बिना जो दृश्य काव्य है वो अधूरा है। तो जैसे इन्होंने अर्थ और क्रिया को महत्ता दिया, अर्थ और क्रिया, लेकिन जो श्रव्य काव्य है, चूंकि इनका ध्यान जो है वो दृश्य काव्य की ओर है भरत मुनि का, इसलिए ये अर्थ क्रियोपेतम, चूंकि
दृश्य काव्य में नाटक आदि में क्रिया की महत्ता है, क्योंकि वह कि सब पात्र उस पूरे भंगिमा से युक्त एक अभिनय करते हैं। लेकिन जो श्रव्य काव्य हैं, तो श्रव्य काव्य में शब्द और अर्थ की महत्ता, शब्द और अर्थ कि अर्थात कि यहां पर कि जो श्रव्य काव्य, जैसे हम कामायनी मान लीजिए पढ़ते हैं, तो वहां शब्द और अर्थ, कामायनी का अभिनय नहीं हो रहा है। कामायनी अभिनय को ध्यान में रख करके कामायनी की रचना नहीं हुई है, वहां शब्द और अर्थ, ये महत्ता है इसकी। जैसा आप जानते हैं कि जो दार्शनिक महत्ता देते हैं वो शब्द को महत्वपूर्ण मानते हैं, जो दार्शनिक हैं। लेकिन जो निरुक्तकार हैं, तो निरुक्तकार अर्थ को महत्वपूर्ण मानते हैं शब्द के बजाय। अब इस शब्द और अर्थ के द्वारा ही, इसी को मूल मान करके लोगों ने अपने अपने अनुसार काव्य को परिभाषित किया। तो आचार्य भरतमुनि के बाद जो क्रम आता है वो आचार्य भामह का आता है कि भरतमुनि ने अर्थ क्रियोपेतम काव्यम कहा, तब भामह ने कहा नहीं, अर्थ क्रियोपेतम नहीं, अर्थ और क्रिया नहीं, शब्दार्थो सहितो काव्यम। आप आचार्य भामह का, इनकी बहुत ही महत्वपूर्ण पंक्ति है और अनेकानेक परीक्षाओं में जो है ये पंक्ति पूछी गई है। शब्दार्थो सहितो काव्यम, शब्दार्थो सहितो काव्यम कि अर्थात शब्दार्थो, शब्द और अर्थो, शब्द और अर्थ का जो एक संयोग है, जो सहित भाव है, जो एक संयोग है, वही संयोग ही काव्य की उद्भावना करता है, वही काव्य है। अर्थात इस शब्द और अर्थ को ही महत्वपूर्ण मानते हैं। इस शब्द अर्थ को जैसे हम पढ़ते हैं, इन्होंने कहा कि शब्दार्थो सहितो काव्यम, शब्द और अर्थ। महाकवि कालिदास संस्कृत में कहते हैं वागर्थाविव संपृक्तो वागर्थ प्रतिपत्तये जगतः पितरो वंदे पार्वती परमेश्वरो। रघुवंशम में शिव पार्वती वंदना से रघुवंशम की शुरुआत करते हैं। कहा जाता है कि उन्होंने कुमार संभव में, विशेषकर 8वें सर्ग में, कि मां पार्वती का काफी श्रृंगारिक वर्णन कर दिया था। आप सुरेंद्र वर्मा का नाटक 8वां सर्ग पढ़ते हैं, उस पर थोड़ा हम चर्चा करेंगे आगे जो है। तो एक श्रृंगारिक वर्णन तब कहा जाता है कालिदास को, एक उन्हें कुष्ठ रोग हो जाता है, या तो फिर आप सामान्य नायक नायिका की तरह किसी को मानिए, ऐसे पात्र का चुनाव करिए। लेकिन जब पार्वती को पहले मां के रूप में स्थापित कर रहे हैं, तो फिर वह रिश्ता भी जो है, क्योंकि स्त्री जो है, एक स्त्री कई धर्मों का निर्वाह करती है, पुत्र के साथ अलग धर्म, पति के साथ अलग धर्म, भाई के साथ अलग धर्म, पिता के साथ अलग धर्म, तो उसके अपने संबंध होते हैं। उस संबंध की दृष्टि से कि कालिदास के लिए शायद वह श्रृंगारिक वर्णन उचित नहीं था या शायद नहीं करना चाहिए था, तो कहा जाता है कि मर्यादा का वो हनन होता है, इसलिए कालिदास को कुष्ठ रोग हो जाता है। तब उन्होंने आगे बहुत ही मर्यादित काव्य लिखा और लिखते हैं रघुवंशम। राम के उस सूर्यवंशी 31 पीढ़ी राजाओं का वर्णन है, लेकिन उसकी जो शुरुआत करते हैं शिव पार्वती वंदना से करते हैं कि वागर्था, वागर्थ, वाक धन
अर्थ, वाक धन अर्थ। अब क के बाद कोई स्वर आए या तीसरा चौथा वर्ण आए या अंतस्थ आए तो क का ग हो जाता है। तो वागर्थ आप संधि पढ़ेंगे तो व्यंजन संधि में आपको जस्तो संधि पढ़ाया जाएगा। जस्तो संधि के दो सूत्र होते, झलाम जसोंते, झलाम जस झसी। तो यहाँ झलाम जसोंते से वागर्थ शब्द क का ग बनता है। वागर्थाव्यु संपृक्तो वागर्थ प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वर। कि वह पार्वती परमेश्वर जो है कि जो वाणी और अर्थ की तरह जुड़े हुए हैं उनको वंदन करते हैं। कि अर्थात वाणी और अर्थ, जैसे तुलसी लिखते हैं कि इनके बीच के अंतर को जैसे लिखते हैं गिरा अर्थ जल बीच सम। बीच का से लहर से है। कहियत भिन्न लेकिन न भिन्न, कहियत भिन्न न भिन्न। आप ध्यान से देखिएगा, ये कहते हैं गिरा अर्थ जो है, गिरा माने वाणी, अर्थ माने अर्थ, जो कि अवधि में लिखते हैं तो अर्थ शब्द। कि वाणी और अर्थ कैसे संबंधित हैं? जल और बीच के समान, जल और लहर के समान। जो कहियत भिन्न, कहे तो जाते हैं भिन्न अर्थात अलग अलग, कहियत भिन्न न भिन्न, लेकिन भिन्न है नहीं। अर्थात जो लहर भी है वो भी जल ही है, जल से अलग उसका अस्तित्व तो नहीं है। जल यदि नहीं है तो फिर लहर नहीं है। ये कहे तो अलग अलग चीजें जाती हैं, ये अलग अलग संज्ञा इनके लिए जल और लहर को दी गई है, लेकिन ये भिन्न है नहीं। कि अर्थात जिस तरह से वाणी और अर्थ जुड़े हैं, जिस तरह से जल और लहर का जुड़ाव है, उसी तरह से बंदों सीताराम पद जिन्हें परम प्रिय खिन्न, उसी तरह से सीताराम जो है, जो आराध्य हैं हमारे तुलसी कहते हैं कि वह खिन्न से जुड़े हैं। अर्थात खिन्न मतलब छीण, मलान, दुखी, दीन, दुर्बल, उनसे उसी तरह से जुड़े हुए हैं वह सीताराम, जैसे जल और लहर आपस में जुड़े हैं। तो हमें ये देखना है कि जल और लहर का जो संबंध है कि कहे भले ही अलग जाते हैं लेकिन अलग हैं नहीं। अब लहर का अपना जो है रूप होता है कि जब आप देखते हैं कि जब कभी कभी लहर जो है बिल्कुल प्रलयंकारी हो जाती है, कभी कभी आपसे जो शब्द निकलता है उसका अर्थ प्रलयंकारी हो जाता है। आप एक निबंध पढ़े होंगे बात, प्रताप नारायण मिश्र का, वो एक एक शब्द पर लिखते हैं बात, भौं, नाक, ह, द, ब, मूछ, मतलब छोटे छोटे शब्दावली लेकर के पूरा निबंध लिख डालते हैं। जो भाषा है उनकी तो बड़ी ही प्रवाहमान, मतलब अपने एक अलग तरीके की भाषा है कि आप पढ़ते जाइए, उसमें मनोरंजन से लेकर के और बड़ा उन चीजों का विस्तृत विवेचन, बहुत छोटी सी शब्दावली लेकर बड़ा विस्तृत विवेचन हो जाता है। तो वो लिखते हैं बातें हाथी पाइए, बातें हाथी पाओ। जैसे कहा जाता है कि बातें हाथी पाइए, जैसे पहले कवि, साहित्यकार, लेखक जो विद्वान होते थे तो कहीं भी राज दरबार आदि में कि अपने बात से ही पुरस्कार में हाथी, घोड़े, रथ आदि जो है, धन, धान्य, संपदा, राज्य, ये सब जीत लेते थे, प्राप्त कर लेते। जैसा हम कहते हैं बिहारी के बारे में जो धारणा है कि मिर्जा राजा जय सिंह प्रत्येक दोहे पर एक असरफी देते थे। तो कुछ भी देते रहो लेकिन आश्रय में थे तो कुछ ना कुछ तो मिलता रहा होगा। वो कैसे? बात से ही, मतलब वाणी से ही जो कुछ सुनाते थे उससे प्रभावित होकर के हाथी पाइए। ना हाथी, छोटे मोटे पुरस्कार तो मिल ही जाएंगे, लेकिन बातें हाथी पाव, बात से ही हाथी के पैरों से कुचलवा भी दिए जाते थे कि वहां अर्थात तो दंडित भी कर दिए जाते थे। कोई भी, क्या आप वाणी से ही सम्मान भी प्राप्त कर सकते हैं
वाणी से तिरस्कार भी प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए उस वाणी को नियंत्रित कि आपकी वाणी जो भी खर्च हो, भगवान करेंगे ऐसा समय न आए कि वाणी को गलत संदर्भों में खर्च करना पड़े, वाणी का गलत संदर्भ में प्रयोग करना पड़े। यदि क्या आपकी वाणी को हमेशा उससे अच्छे वाक्य निकलते हैं तो वह आप समझिए कि प्रभु की कृपा है कि ऐसा ही माहौल बनाए कि जो आपकी वाणी निकले वो अच्छी चीजें उससे निकलें। यहां जल बीच सम, कि जल और लहर के समान। तो जो अर्थात शब्द और अर्थ कि इनका जो प्रभाव है, इनका जो सहित भाव है, इनका जो सामंजस्य है, इनकी जो एक रूपता है, यही काव्य का निर्माण करती है। अब इसी शब्द और अर्थ को लेकर के विभिन्न विद्वानों ने अपने अपने राय रखे। क्योंकि जैसे कुछ लोग भामह के इस परिभाषा में जो है अतिव्याप्ति दोष भी निकालते हैं कि यह जो है इतनी व्यापक मतलब परिभाषा है शब्दार्थो सहितो काव्यम कि जिसके अनुसार जो काव्य है उसका कोई ढांचा समझ में आता नहीं है। क्योंकि फिर तो संसार में व्यक्ति जो किसी को गाली भी दे रहा है तो कोई न कोई तो अर्थ निकल, फिर वो भी काव्य हो जाएगा। सिनेमा घर जो पोस्टर हैं वो भी काव्य हो जाएंगे, दीवारों पर जो चीजें लिखी हुई वो भी काव्य हो जाएंगी। तो मतलब जो भी आप बोल रहे हैं कुछ न कुछ तो अर्थ निकलेगा, पॉजिटिव नेगेटिव, तो मतलब सब कुछ संसार में काव्य ही हो जाएगा, फिर काव्य से परे क्या रहेगा। तो ये कहते हैं कि ये कोई एक ढांचा निश्चित नहीं प्रस्तुत करते हैं कि जिससे काव्य के व्यापक स्वरूप का एक स्पष्टीकरण हो। भामह के बाद दंडी लिखते हैं, शरीरम तावदिष्टार्थ व्यवच्छिन्ना पदावली। आप लिख लीजिए। जैसा मैंने पहले ही कहा था, कई बार मैं कह चुका हूं कि आप किसी भी स्थिति में इनको लिखिए, क्योंकि अभी बैच शुरुआती है, हो सकता है कि इधर डिलीट न किए गए हों ऐप से, नहीं तो सारी चीज़ें जो है आगे कंटिन्यू जो है 24 घंटे बाद स्वतः डिलीट हो जाएंगी। तो आपका कहीं से कुछ छूटे न। जहाँ भी यदि नेट की समस्या हो, जैसे शाम को कहीं कहीं नेट की समस्या होती है तो बिल्कुल जो शब्द हैं वो क्लियर स्पष्ट नहीं दिखते हैं, आप सुबह देख लीजिए, दोपहर में देख लीजिए। जैसे सुबह जो है कि प्राय एवरेज दर्जे का भी जहाँ ब्रॉडबैंड नेटवर्क इस तरह नहीं भी व्यवस्था है, वहाँ भी जो है नेट चलता है कायदे से, क्योंकि सुबह जो है खपत कम होती है। तो आप सुबह देख लीजिए, लेकिन बिल्कुल कॉपी पेन लेकर सारी चीज़ें आप नोट्स बनाते जाइए। यदि तब भी कहीं दिक्कत होती है तो आपको कुछ वीडियो, पूरे तो नहीं, बीच बीच में जैसे कुछ वीडियो आप YouTube पर RSS ध्यान रखिएगा, ये पहले लगा दीजिएगा, हरे राम शिक्षण संस्थान, ये RSS सर्च करेंगे तो YouTube चैनल भी मिल जाएगा। तो आगे कुछ वीडियो या कुछ व्याख्याएं जो मतलब इस क्रम से इतर हैं, जिससे मेरी कभी इच्छा हुई कि हमें आज राम की शक्ति पूजा पढ़ाना है, साध्य वीणा पढ़ाना है, नौका विहार पढ़ाना है, तो कुछ चीज़ें जो है व्याख्यात्मक चीज़ें आगे इस पर डाली जाएंगी। तो आप इसको सब्सक्राइब कर देंगे तो आपको जब भी कोई नोटिफिकेशन जाएगा वो प्राप्त हो जाएगा। वो काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं जो साक्षात्कार आदमी, उनसे बड़ी मदद मिलती है। और भी यदि कोई किसी प्रकार की आपको समस्या होती है तो जो संस्था के प्रबंधन का जो कार्य करते हैं, तो आप इस नंबर पर 9910788479 इस पर आप कॉल कर लीजिए। यदि ऐप डाउनलोड करने में समस्या है
कभी कभी क्या होता है, जो नए लोग ऐप डाउनलोड करते हैं तो उन्हें यही नहीं पता चलता है कि जो वीडियो भेजा गया है वो कहाँ कैसे पार्ट में है। हम खुद जो है पहले नहीं देख पाते थे, फिर बाद में जब वीडियो खोलते हैं देखते हैं नीचे बैच लिखा रहता है, बैच में दाबते हैं तो फिर हिंदी समग्र चैनल आता है। हिंदी समग्र दाबने के बाद ऊपर क्रम में जो है कई चीज़ें हैं जिसमें लाइव क्लास के बगल में वीडियो है, तो वीडियो सेक्शन में जा कर के वहाँ पर जो है सारे वीडियो मिल जाएंगे। फिलहाल अगर कहीं कोई समस्या होती है तो आप बेहिचक इस नंबर पर आप संपर्क करें 9910788479। इस पर जो भी होंगे, चाहे जो फ़ोन उठाएं, बड़े विनम्रता से आपकी समस्याओं का समाधान किया जाएगा। किसी भी रूम में आपकी क्लास छूटनी नहीं चाहिए। दूसरी चीज़ कि अति शीघ्र जो है मैं एक टेलीग्राम चैनल बनाऊंगा। उस टेलीग्राम चैनल में आप एक दिन सप्ताह में आपके जो भी प्रश्न हों, जहां जो शंकाएं हैं, जो न समझ में आ रहा हो, तो रोज तो नहीं डाल सकते, सप्ताह में आप एक दिन अपने प्रश्नों को डाल सकते हैं। क्योंकि रोज जो है ओपन कर देने से कि फिर ऐसी चीज़ें हो जाती हैं कि लोग रोज गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग इस तरह की चीज़ें और इतनी चीज़ें डाल देते हैं, मूल चीज़ वहाँ फिर ढूंढने में मुश्किल होती है। तो एक भी प्रश्न फालतू नहीं डालना है, क्योंकि सोशल मीडिया में ढेर सारा मैटर जहाँ तहाँ अव्यवस्थित रूप में पड़ा है, उससे हमें लेना देना नहीं। हम लोगों को एक क्रम से पढ़ना है कि सोशल मीडिया से जीवन भर पढ़िए, तब भी आप चाहे जितना पढ़िए कुछ ना कुछ चीज़ें छूटती रहती हैं। तो आज कि उन सब का प्रयोग कि एक मतलब उस सीमा तक हो हमारे कार्य में जो बाधा न डालें, बस सहयोगी हों। तो उस टेलीग्राम चैनल में जो छात्र जो है रहेंगे अपने, उनको ऐड कर लिया जाएगा और जो भी उनकी समस्या होगी आप अपनी समस्या रखिए, उसी पर कक्षा होगी, उसी पर मैं पूरा विवेचन करूंगा। एक एक प्रश्न के आपके समाधान होगा, लेकिन किसी भी रूप में ससमय सारी चीजें कंप्लीट जो है आपके पास तक पहुंचनी चाहिए, जिससे आपके हर शंका का समाधान हो सके। तो दंडी लिखते हैं कि शरीरम तावदिष्टार्थ व्यवच्छिन्ना पदावली, कि देखिए शब्दार्थों सहितो काव्यम नहीं, कि वह जो पदावली हो वह तावत इष्टार्थ, जो इष्ट अर्थ को, अर्थात कि जो कवि लेखक जो साहित्यकार चाह रहा है, जिस अर्थ की संप्राप्ति करना चाह रहा है, उस अर्थ को देने वाला हो। ये नहीं कोई अर्थ दे दे, कोई ना कोई तो अर्थ निकलेगा ही। आप भी कुछ लिख देंगे, किसी कुछ बक देंगे तो कुछ ना कुछ तो अर्थ है, लेकिन वो काव्य नहीं हो जाएगा। कि वह एक इष्ट अर्थ, जो अभीष्ट अर्थ है, वह देने वाला हो। चाहे आप ब्रैकेट में लिख लीजिए कि अर्थात अभीष्ट अर्थ से युक्त, अभीष्ट अर्थ से युक्त पदावली काव्य है। अभीष्ट अर्थ से युक्त पदावली काव्य है। अब वामन हेडिंग डाल लीजिए। आपको बस इतनी छोटी छोटी चीजें रट लेना है। शब्दार्थ सहितो काव्य भाम, शरीरम तावदिष्टार्थ व्यवच्छिन्ना पदावली दंडी। क्योंकि सीधे पूछ लेता है यह कथन किसका है, किसने कहा, यह पंक्ति किसकी है। तो आपको यह ध्यान रहे कि दंडी की ही है, और ऑप्शन जैसे भाम दंडी वामन उद्भट दे दिया और जैसे पंक्ति दिया तो आपको ध्यान रहे कि दंडी की पंक्ति है। वामन लिखिए कि इनका कहना है कि काव्यम ग्राह्यम लंकारात, इन्वर्टेड कामा जो है लगा दीजिए, इन्हीं का एक दूसरा सेंटेंस है सौंदर्यम अलंकार, सौंदर्यम अलंकार। नेक्स्ट लिख लीजिए सदोष गुणा अलंकार
नाभ्याम काव्यम। काव्यम ग्राह्यम अलंकारात् सौंदर्यम अलंकार, सौंदर्यम अलंकार, सदोष गुणालंकार हानादानाभ्याम काव्यम। जैसे आप जानते हैं कि जो वामन है वो रीति हैं, रीति और गुण के प्रवर्तक माने जाते हैं। ये स्पष्ट कहते हैं कि काव्य शोभाया कर्तारो धर्मा गुणाः। जैसे दंडी कहते हैं काव्य शोभाकरान धर्मान अलंकारान प्रचक्षति, काव्य शोभाकरान धर्मान अलंकारान प्रचक्षति, अर्थात काव्य के शोभाकारक धर्म अलंकार हैं, ये दंडी कहते हैं। लेकिन वामन कहते नहीं, काव्य के शोभाकारक धर्म गुण हैं। काव्य शोभाया कर्तारो धर्मा गुणाः, कि काव्य के शोभाकारक धर्म गुण हैं। तब अलंकार क्या है? तब आगे ये कहते हैं वामन कि तदतिशय हेतु वस्तु अलंकाराः, कि अलंकार उसके अतिशय हेतु हैं, अर्थात कि उन गुणों में अभिवृद्धि करने वाले हैं। अलंकार की भी अपनी महत्ता है, लेकिन ये गुण को श्रेष्ठ मानते हैं, फिर भी अलंकार को नकार नहीं पाते हैं। कि ये कहते हैं काव्य, मतलब इन्हें स्वीकार करना पड़ता है नहीं, काव्यम ग्राह्यम अलंकारात्, काव्य अलंकार से ग्रहणीय होते हैं। चूंकि अलंकार सौंदर्यम अलंकार, अलंकार जो है सौंदर्य है। सदोष गुणालंकाराना दाभ्याम, आप लिख लीजिए, जो है थोड़ा सा शायद आप समझ पाएंगे कि अर्थात अलंकार के कारण, अलंकार के कारण काव्य ग्राह्य होता है। अलंकार के कारण काव्य ग्राह्य होता है। सौंदर्य ही अलंकार है, सौंदर्य ही अलंकार है। और काव्य में इस सौंदर्य की प्राप्ति, काव्य में इस सौंदर्य की प्राप्ति, दोषों के त्याग, दोषों के त्याग, गुण एवं अलंकारों के, गुण एवं अलंकारों के ग्रहण से होती है। गुण एवं अलंकारों के ग्रहण से होती है। नेक्स्ट परिभाषा आप लिखिए रुद्रट की। ये परिभाषा जो है कई बार पूछी जा चुकी है, रुद्रट की। रुद्रट और रुद्रभट्ट ये अलग अलग हैं। रुद्रट के लिखिए ननु शब्दार्थो काव्यम, ननु शब्दार्थो काव्यम। जैसे रुद्रट भी काफी कुछ मंथन के बाद इस अर्थ तक पहुंचते हैं कि ननु मतलब निश्चय ही शब्द और अर्थ यही काव्य हैं। कि जो अंतिम निर्णय पर ये पहुंचते हैं कंक्लूजन के रूप में कि सब कुछ देखने के बाद निश्चय ही शब्द अर्थ, अर्थात इन्होंने भी काव्य में शब्द और उसके अर्थ की, अब जो अर्थ का अपना जो एक व्यापक रूप है, चाहे अभिधा में हो, लक्षणा में हो, व्यंजना में हो, उसी से काव्य सृष्टि होती है। तो इन्होंने भी काव्य में शब्द और अर्थ को ही प्राण तत्व माना। इसको बस इतना रट लीजिए। अब लिखिए आनंदवर्धन। जैसा आप जानते हैं कि आनंदवर्धन हो, रुय्यक हूं, ध्वनिवादी आचार्यों में आनंदवर्धन, रुय्यक, मम्मट, अभिनव गुप्त,
जिसे अभिनव गुप्त ने भी रस की जो व्याख्याता हैं चौथे, तो भी ध्वनि को ही प्रमुखता से मानते हैं। और जो उसकी अभिव्यंजना शक्ति है, जिसे अभिनव गुप्त तो पूरा आचार्य भरतमुनि के रस सूत्र को ही संशोधित कर देते हैं कि विभावाभाव व्यभिचारी अभिव्यंजात रसाभिव्यक्ति है, संयोगात नहीं। अभिनव गुप्त कहते हैं कि अभिव्यंजात रस निष्पत्ति नहीं, रसाभिव्यक्ति है। जो पूरा सेंटेंस है अभिनव गुप्त का कि विभावानुभाव व्यभिचारी अभिव्यंजात रसाभिव्यक्ति है। तो अभिनव गुप्त भी जो है वो ध्वनिवादी हैं। पंडित राज जगन्नाथ भी जो है ध्वनि को महत्ता प्रदान करते हैं। तो जो आनंदवर्धन हैं, तो अब चूंकि ध्वनिवादी हैं, तो कहीं न कहीं जो शब्दार्थ है, तो शब्दार्थ में शब्द को कम महत्व देंगे अपेक्षाकृत अर्थ के। इनका कथन है कि शब्दार्थ शरीर तावत काव्यम। इतना आप लिख लीजिए, शब्दार्थ शरीर तावत काव्यम, अर्थात काव्य तो शब्दार्थ का शरीर है, जैसे देखिए दो चीजें होती हैं, एक शरीर एक आत्म तत्व। तो महत्ता जो है वो शरीर की नहीं होती। शरीर शून्य होने के बाद भी, समय पूरा होने के बाद भी शरीर यही रहती, यही हाथ रहते हैं, यही पैर रहते हैं, यही मस्तक रहता है। लेकिन महत्ता किसी और चीज की है, वो है आत्म तत्व। तो ये शब्दार्थ को जो है, यह आत्म तत्व नहीं, मतलब आत्म तत्व कुछ और ही है। अर्थात वो आत्म तत्व ध्वनि को जो है रूपायित करते हैं। शब्दार्थ के केवल शरीर शब्दार्थ महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो है इसी में आत्म तत्व ठहरता है। लेकिन शब्दार्थ जो है, अर्थात भले ही एक बाह्य रूप तक इसकी महत्ता स्वीकार किए, लेकिन इतना करना पड़ा, क्योंकि महत्ता होती है आत्मा की। हम संसार में कोई भी काम करते हैं कि हम अच्छी गाड़ी लेंगे, किसके लिए? शरीर के लिए। एसी में रहेंगे, शरीर के लिए। हीटर में रहेंगे का सेवन करेंगे, शरीर के लिए। गीजर का सेवन करेंगे, शरीर के लिए। जो भी अच्छे कपड़े पहनेंगे, शरीर के लिए। लेकिन उससे आत्मा को कुछ नहीं मिलता है। आत्मा त्याग चाहती है, तपस्या चाहती है, संयम चाहती है, अनुशासन चाहती है, वह ज्ञान चाहती है, वैराग्य चाहती है। आप कभी भी शरीर के लिए 24 घंटे समय देते हैं, सोते भी हैं शरीर के लिए, जगते भी हैं शरीर के लिए, एक्सरसाइज भी करते हैं शरीर के लिए, खाते हैं शरीर के लिए। लेकिन हमारे पास जो 10 मिनट का समय नहीं मिलता कि हम उस आत्म तत्व का चिंतन कर सकें, जिसके कारण हमारा अस्तित्व है। क्योंकि जब आत्मा चली जाती है, शरीर का अपना कोई अस्तित्व नहीं होता है। और तब हम देखते हैं, तब वो आत्मा देखती है कि अरे अभी तक तो हम जिनको मानते थे कि हमारे शरीर से प्रेम करते थे, वही हमको जला दे रहे हैं, वही जमीन में गाड़ दे रहे हैं। अर्थात जीवन भर उसे भ्रम रहता है कि लोग हमारे शरीर की कीमत कर रहे हैं। कीमत शरीर की नहीं, कीमत जिस तत्व की होती है उसकी कीमत हम खुद ही नहीं कर रहे हैं। उसके लिए हम खुद ही आधे घंटे नहीं समय दे पाते कि हम आंख बंद कर उस तत्व के बारे में चिंतन करें जो मैं हूं। मैं शरीर नहीं हूं, मैं जो हूं उसकी हम खोज नहीं कर पाते हैं। जिसने उसकी खोज कर लिया वही महापुरुष हो गया, वही अलग हो गया, वही दिव्य तत्व हो गया। और
कि हमें लगता है भाई बंधु मित्र बंधु बांधव जो सामाजिक संबंधी हैं तो केवल वो शरीर के भी साथी नहीं हैं। मृत होने के बाद 24 घंटे भी शरीर को अंदर नहीं रखने दिया जाता। यदि उस दिन मरघट तक न पहुंचा पाए तो घर से डेहरी से बाहर निकाल ही देते हैं। तब बिंदु ने लिखा कि साथी है मित्र गंगा से जल बिंदु पान तक। मित्र वगैरह जो है जलपान तक जो है साथ देते हैं। साथी है मित्र गंगा से जल बिंदु पान तक, अर्धांगिनी बढ़ेगी तो केवल द्वार तक। अर्धांगिनी अगर कि आत्मा छोड़ देने के बाद जाती है तो केवल द्वार तक, उसके बाद लौटा देते हैं। परिवार के सब लोग चलेंगे मसान तक। जो पारिवारिक लोग हैं वो बहुत जाएंगे स्मशान घाट तक। बेटा भी निभाएगा तो अग्निदान तक, और पुत्र भी केवल अग्निदान तक ही आपका साथ दे सकता है। इसके तो आगे भजन ही है साथी, हरि के भजन बिन अकेला रहेगा। अरे मन ये 2 दिन का मेला रहेगा, कायम न जग का झमेला रहेगा। अर्थात आपका जो साथी वही राम तत्व, जिस राम की रट कबीर लगाते हैं, जिस राम की रट रैदास लगाते हैं, जिस तत्व को नहीं छोड़ पाते हैं, जिस राम की रट तुलसी लगाते हैं। भले ही उनके अपने अपने राम, लेकिन हैं सब राम तत्व की ही खोज में। यहां कि वह राम ही, जैसे व्यक्ति जनरली कहता है कि यार आराम नहीं मिल रहा है, जबकि आराम में शब्द में ही है आ राम, और वह राम कौन है? वही आत्म तत्व है, वही सत्य है, और चीजें जो है सब मिथ्या भ्रमजाल है। तो जो आत्म तत्व है, जैसे अर्थात जो सबसे महत्वपूर्ण तत्व है, तो आनंद वर्धन कहते हैं शब्दार्थ शरीर तावत काव्यम, जो शब्दार्थ है ये काव्य के जो शरीर तत्व है वह आत्म तत्व नहीं, अर्थात ये आत्म तत्व जो मूल तत्व है काव्य का, वो ध्वनि को मानते हैं कि जो ध्वनित होता है। जैसा मैंने कहा अंधेर नगरी में कि जो दिख रहा है, चाहे भिस्ती हो, चुने वाला हो, कारीगर हो, जो है गुरु हो, चेला हो, सब चीजें वो नहीं, वहां उसका जो ध्वनि तत्व है, मूल तत्व, कि वो अंग्रेजों के उस अन्याय अत्याचार पूर्ण उस शासन को दिखाना था, जिनके लिए अपराधी निरपराध, दोषी निर्दोष सब बराबर थे। तो वह जैसे 2 बैलों की कथा में जो उसका आत्म तत्व है, वह गुलामी के विरुद्ध उस जंजीर को तोड़ने के निमित्त जो एक क्रांति छुपी हुई है उसमें, हीरा मोती 2 बैलों के माध्यम से, वह उसका ध्वनि तत्व है, वह मूल तत्व है जो कवि दिखाना चाह रहा, जो लेखक दिखाना चाह रहा है। तो ये जो आत्म तत्व है ये कुछ अलग ही, कि आत्म तत्व कुछ और ही है। हाँ, शब्दार्थ जो है उसके शरीर तत्व हैं। आनंद वर्धन के बाद आप लिखिए कुंतक। एक 2 दिन नेट आज की डिस्टर्बिंग हुई। होता यह है कि जैसे हम लोग प्रवाह पकड़े, अब कहीं नेट की कोई दिक्कत है, कहीं कोई लड़का जो है मैसेज कर रहा है सर जो है आवाज़ क्लियरेंस सही नहीं है, कोई कह रहा है सर अक्षर नहीं दिख रहे हैं। तो ये चीज़ें दिक्कत ना हो आपकी, ठीक है। जो भी प्रश्न हैं उन सारे प्रश्नों को कलेक्ट करके मैं वीडियो बना दूंगा। कहीं से कोई आपकी एक भी शंका का समाधान जो है वो ऐसा नहीं रह जाएगा कि छूट जाएगी। तो यहाँ आपके समस्त जो है प्रश्नों का उत्तर दिया जाएगा, आपके सारे प्रश्न जो है लिए जाएंगे किसी न किसी माध्यम से, विशेषकर टेलीग्राम चैनल मैंने जैसा कहा। लेकिन पढ़ना आपको पढ़ाया जाएगा एक एक पॉइंट, जैसा मैं पहले भी बता चुका कि मेरी वाणी जो है यही मेरा संकल्प है, और पढ़ाने को लेकर, छात्रों के प्रति न्याय को लेकर मेरा एक अपना जो है कि भगवान की कृपा से बहुत ही स्वर्णिम इतिहास रहा है, और उसका प्रतिफल जो है, जो भी साहित्य साधक जो है हिंदी से भी लगे रहे, उसका लाभ सबको मिला कहीं ना कहीं। तो कहीं भी कि आप किसी भी पाठ को लेकर निश्चिंत रहें कि मैं अच्छे से अच्छे माध्यम से पूरी कोशिश करूंगा
कि आपकी क्लास जितनी अच्छी से अच्छी, चूंकि अन्य कक्षाओं में भले ही कोई डिस्टरबेंस हो जाए, लेकिन ये कक्षा है कि आपके पास तक, आपके मोबाइल तक, आपके घर तक इस दूरस्थ माध्यम से, इसे यूट्यूब से या अपने ये जो ऐप है संस्था का HRSS, इसके माध्यम से जो है आपके पास तक पहुंचेगी। इसी नाम से यूट्यूब चैनल भी आप सर्च करेंगे मिल जाएगा, लेकिन सारे पॉइंट जो है आप तक पहुंचेंगे। आप कुंतक हेडिंग डालकर लिखिए कि पहले आप पंक्ति लिख लीजिए, शब्दार्थों सहितो वक्र कवि व्यापार शालिनी बंधे व्यवस्थितौ काव्यम तद्वि दाह्लाद कारिणी। शालिनी। शब्दार्थों सहितो वक्र कवि व्यापार शालिनी बंधे व्यवस्थितो काव्यम तद्विदाह्लाद कारिणी। तद्विदाह्लाद कारिणी। जैसे ये कहते हैं शब्दार्थों, यह जो है काव्य तो है, शब्दार्थों सहितो, जैसे शब्दार्थों सहितो काव्य भाव हमने कहा, तो शब्दार्थ का जो सहित भाव है ये काव्य मानते तो हैं, लेकिन एक अपनी शर्त जोड़ देते हैं कि वक्र कवि व्यापार शालिनी, कि जो वक्रतापूर्ण कवि व्यापार है वह काव्य है। चूंकि कुंतक ये वक्रोक्ति संप्रदाय के प्रवर्तक हैं, यद्यपि वक्रोक्ति का सर्वप्रथम जिक्र आचार्य भामह ने किया, लेकिन उसको संप्रदाय का रूप कुंतक ने दिया। जैसे हम देखते हैं कि अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक भामह माने जाते हैं, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि उसके पहले अलंकार थे नहीं। कई बार परीक्षा में पूछा जाता है कि भरत मुनि ने कितने अलंकारों का जिक्र किया, या इसमें भरत मुनि ने इसमें से किस अलंकार का जिक्र किया। तो हम लोग पढ़ते हैं उपमा रूपकम चैव दीपकम यमकम तथा। उपमा, रूपक, दीपक और यमक, इन 4 अलंकारों की चर्चा भरत मुनि ने की है। तो भामह से पहले भी अलंकार थे। हाँ, भामह ने अलंकार को एक संप्रदाय के रूप में परिवर्तित किया, इसका बस इतना आशय समझिए। तो कुंतक के पहले आचार्य भामह ने वक्रोक्ति का जो है वक्रोक्ति की चर्चा की है, लेकिन वक्रोक्ति को संप्रदाय के रूप में कुंतक ने स्थापित किया। तो ये कहते हैं वक्रतापूर्ण जो कवि व्यापार है, कि यदि उस शब्दार्थ में वक्रतापूर्ण कवि व्यापार दिखाई पड़ रहा है, वह जो है काव्य है। बंधे व्यवस्थितो काव्यम तद्विदाह्लाद कारिणी। आप देखिए, तत् विद आह्लाद। विद मतलब विद्वान, विज्ञ जन, कि वह विद्वत जनों को आह्लाद पहुंचाने वाला हो, प्रसन्नता पहुंचाने वाला हो, खुशी पहुंचाने वाला वो ग्रंथ हो। जैसे काव्य जो है, आप एक कोई बहुत ही सहज रचना अति सामान्य कवि की पढ़ेंगे, एक बार पढ़ लेंगे, दोबारा इसलिए नहीं पढ़ेंगे कि उसमें हर बार वही चीजें मिलेंगी। लेकिन आप कामायनी क्यों 2-2, 4-4, 6-6 बार पढ़ते हैं,
और जितना उसमें प्रविष्ट होते जाते हैं उतना ही उसमें उतने ही रत्न उसमें से नए नए रत्न मिलते चले जाते हैं। तो यहां कि ऐसी वक्रता हो, ऐसी विदग्धता हो, जैसे जो कुंतक हैं ये अलंकार आदि सबको वक्रोक्ति के अंतर्गत रखते हैं कि अलंकार भी वक्रोक्ति का एक पार्ट है। चूंकि अलंकार में चीजें सीधे सीधे नहीं कही जाती हैं, वहां भी कि मुख चंद्रमा के समान बताया गया। अब एक जो मुख है उसको डायरेक्ट सुंदर कहने के बजाय उसकी समता चंद्रमा से की गई, मतलब एक तरह से घुमाकर कान पकड़ना कहा। वहां भी चीजें कि अतिशयोक्ति माध्यम से अन्योक्ति, क्रमोक्ति, विनोक्ति, ब्याजोक्ति, ब्याज स्तुत, ब्याज निंदा, प्रस्तुत प्रशंसा, इन सब माध्यम से कही जाती हैं। तो अलंकार को भी वक्रोक्ति के ही अंतर्गत समझते हैं। तो आप एक पंक्ति लिख लीजिए इसका थोड़ा सा भावार्थिक लाइन कि अर्थात काव्य वह परस्पर संबद्ध शब्दार्थ है, संबद्ध शब्दार्थ है जो वक्र व्यापार से युक्त जो वक्र व्यापार से युक्त तथा विदग्धों को आह्लाद देने वाला हो, विदग्धों को आह्लाद देने वाला हो। अब हेडिंग डालिए मम्मट। मम्मट की आप पंक्ति लिखिए कि तद 200 शब्दार्थों सगुणा वन लंकृति पुनः क्वापि। तद 200 शब्दार्थों सगुणा वनलंकृति पुनः क्वापि। जैसे लिखते हैं तद 200 शब्दार्थों, तद अ200 शब्दार्थों, यदि वह शब्दार्थ जो है दोष रहित हो, सगुणा गुण सहित हो, वन लंकृति अनलंकृति अनलंकृत भी हो, अर्थात कभी कभी यदि उसमें अलंकार न भी हो, कि यदि वह दोष रहित गुण युक्त हो, और यदि कहीं कहीं अलंकार न भी हो तब भी पुनः का तब भी वह जो है काव्यत्व की श्रेणी में आता है, कि अर्थात वह दोष रहित होना चाहिए, गुण युक्त होना चाहिए। लेकिन यदि अलंकार नहीं भी धारण किया है, जैसे कोई यदि शरीर से रूप से चेहरे सही है, दोषों से रहित हो, तो बहुत यदि एक्स्ट्रा जो है कि उसने सौंदर्य प्रसाधन का प्रयोग नहीं भी किया है, तब भी वह सुंदर माना जाता है। तो यहां के यदि उस शब्दार्थ में कोई दोष न हो, गुणों से युक्त हो, और यदि अलंकार विहीन भी है, तब भी काव्य की श्रेणी में आता है। आप लिख लीजिए कि दोषों से रहित गुण युक्त और
कहीं कहीं अलंकार विहीन शब्दार्थ की समष्टि काव्य कहलाती है। शब्दार्थ की समष्टि काव्य कहलाती है। जैसे आप मम्मट का काव्य प्रकाश पढ़ेंगे, जहां से पंक्ति है, तो अनलंकृति का मतलब ये नहीं कि जैसे अलंकार हो ही ना, कि सामान्यतः अलंकार युक्त हों, पर जब उस पूरे प्रकरण को पढ़ेंगे तो लगेगा कि अलंकार युक्त हों, लेकिन यदि कहीं अलंकार नहीं भी हैं और उसमें कोई दोष नहीं है, गुणों से युक्त हैं, तो वह अलंकार, वह जो है काव्य की श्रेणी में आता है, अर्थात उसे काव्य की संज्ञा दी जाती है। अब आप एक जो है काव्य शास्त्री हैं जिनको सामान्यतः अग्नि पुराणकार के ही नाम से जाना जाता है, तो आप सीधे लिख लीजिए अग्नि पुराणकार के अनुसार। क्या अर्थात अग्नि पुराणकार उनका नाम नहीं था, बल्कि चूंकि जैसे 18 पुराण हैं, 11 प्रमुख उपनिषद हैं और कई उपनिषद हैं। जैसे प्रमुख उपनिषदों में ईस्केन, कठ, प्रश्न, कठ मतलब कठोपनिषद, कठ, प्रश्न, मुंडक, मांडुक्य, ऐत्रेय, तैत्रेय, श्वेताश्वतर, बृहदारण्यक, छांदोग्य, जैसे ये सब उपनिषद हैं। जैसे नचिकेता का प्रसंग हम लोग कठोपनिषद वगैरह में पढ़ते हैं। तो श्वेताश्वतर उपनिषद वगैरह में भक्ति काल के कुछ प्रसंग आते हैं। तो जैसे फिर अनेकानेक जो है उपनिषद और जो है उनके उप उपनिषद बनते गए, कई सैकड़ों की संख्या में ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक ग्रंथ जो है वेदों पर अनंत संख्या में भाष्य आदि लिखे गए। दुर्भाग्य से कि हमारी पहुंच वहां तक रह नहीं गई, क्योंकि जैसे संस्कृत है, हमने संस्कृत समझना बंद कर दिया, पाली भी अब हमें नहीं समझ में आती, प्राकृत भी हम कायदे सब नहीं समझ पाते हैं, अपभ्रंश भी जानने वाले बहुत कम रह गए। भाई ये जो भाषाएं थी तो इनमें उसका अपना एक ज्ञान दास कोष रहा होगा समय के साथ, कि वह ज्ञान तो है लेकिन अब उसको हम समझ ही नहीं पा रहे हैं। कि जैसे कि अगर कि मिसाइल की पूरी टेक्नोलॉजी, कोई किताब है आपके पास लिखी हुई है, लेकिन वो किताब आप मान लीजिए वो फ्रेंच भाषा में किताब है, मुझको दे दिया जाए, काव्य प्रकाशी, साहित्य दर्पण ही, ध्वन्यालोक, प्रौढ़ मनोरमा वगैरह जैसे ग्रंथ जो हम नहीं पढ़ पाए किन्हीं कारणों से उस समय, यदि वो ग्रंथ हम नहीं पढ़ पाए और हमको फ्रेंच भाषा में लिख कर दे दिए जाएं, तो हमारे लिए नगण्य है, उसका कोई मतलब नहीं। वो रद्दी की टोकरी में जैसे कि उस किताबें ऐसे पड़ी रहती हैं जो उस रूम में हैं, अर्थात कि वो हमारे लिए कूड़ा है। भले ही उसमें जो है कितनी बृहद टेक्नोलॉजी हो, क्योंकि जो ग्रंथों का विकास हुआ है वो एक जो है एक निश्चित क्रम में है, वो अपने पूर्व के ज्ञान को समाहित करते हुए तब यहां तक आए हैं। लेकिन दुर्भाग्य से हम, अर्थात कि आप ये समझिए कि जब भाषाई क्षरण होता है तो हमारी सदियों की ज्ञान राशि पर संकट छाता है। इसलिए भाषाओं के संरक्षण के लिए सरकार इतना जो है प्रयासशील है। तो एक ग्रंथ है अग्नि पुराण। अब चूंकि जैसे वेदों वगैरह की रचना कब से हुई किसी को कुछ नहीं पता है, क्योंकि ये चीजें श्रुति स्मृति में थी। कि जैसे श्रुति का आशय कि शिष्य ने अपने गुरु से सुना और उसे जो है स्मरण कर लिया, स्मृति। फिर इनके शिष्य ने श्रुति सुना, फिर वो जो है स्मरण कर लिया
स्मृति, श्रुति स्मृति की परंपरा में ग्रंथ चलते रहे। कालांतर में आप देखते हैं कि कई संस्कृतियां विनष्ट हुई जहां श्रुति स्मृति की परंपरा नहीं थी। ज्ञान राशि लुप्त होने से पूरी संस्कृति ही समाप्त हो गई। लेकिन भारत में यदि कुछ लोग भी बच जाते थे तो उन्हें, किसी को ऋग्वेद पूरा याद है, किसी को अथर्ववेद याद है, किसी को सामवेद याद है, किसी को यजुर्वेद याद है, किसी को कोई ब्राह्मण ग्रंथ है याद है, किसी को कोई उपनिषद याद है, तो ये ग्रंथ सदियों से चले आते गए। हाँ, इनका लिपिबद्ध रूप जरूर बाद में लिखा गया। तो यदि कोई ग्रंथ ये कहा जाए कि 2000 वर्ष पहले लिखा गया, तो ऐसा नहीं है। उसको 2000 वर्ष पर लिखित रूप में, श्रुति स्मृति रूप में वो कितना पहले का था ये कुछ नहीं कहा जा सकता। यहां की जो अग्नि पुराण है, तो चूंकि अग्नि पुराण में काफी प्रक्षिप्त अंश जो है काव्य शास्त्रीय तत्व जुड़े हुए हैं, तो वैसे तो पुराण की जो उनका जो दृष्टांत मिलता है काफी पहले का मिलता है। लेकिन यदि इसमें 7वीं सदी के 8वीं सदी के 9वीं सदी कुछ चीजें मिल जाती हैं अग्नि पुराण में, तो भले कुछ चीजें प्रक्षिप्त रूप अंश जो है उसके बाद में लिखे गए हों। अब किसने लिखा ये नहीं पता है, तो इसलिए उसको सीधे जो है ये कहा जाता है कोई भी, जैसे हम कामायनीकार कहते हैं, प्रसाद की जगह हम कामायनीकार प्रयोग कर दें, जो भी कामायनी का लेखक हो, तो यहां सीधे अग्नि पुराणकार कहा जाता है। मतलब ये कोई नाम नहीं है, जिसने भी लिखा रहा हो अग्नि पुराण जो है उसके ये कथन हैं। आप लिख लीजिए संक्षेपाद वाक्यमिष्टार्थ, संक्षेपाद वाक्यमिष्टार्थ व्यवच्छिन्ना पदावली, व्यवच्छिन्ना पदावली काव्यम स्फुर लंकारम गुणवत दोषवर्जितम काव्यम स्फुरलंकारम गुणवत दोषवर्जितम। आप इसका एक भावार्थ लिख लीजिए कि संक्षेप में इष्ट अर्थ को, वाक्यम इष्टार्थ, संक्षेप में इष्ट अर्थ को प्रकट करने वाली पदावली, प्रकट करने वाली पदावली से युक्त ऐसा वाक्य काव्य है, ऐसा वाक्य काव्य है जिसमें अलंकार प्रकट हों, मतलब स्फुरित हों, जिसमें अलंकार प्रकट हों और जो गुणयुक्त और दोष रहित हो, दोष वर्जितम, गुणयुक्त और दोष रहित हो। जैसे आप देखिए कि इन्होंने महत्वपूर्ण रूप से 5 बातें आप इसमें समझिए। संक्षेपाद, संक्षिप्त हो, वाक्यम इष्टार्थ, वह पदावली मतलब इष्टार्थ को देने वाली हो, स्फुर लंकार मतलब अलंकार स्फुरित हो, प्रकट हो, गुणवत गुणयुक्त हो, दोष वर्जितम मतलब दोष वर्जित हो,
जैसे मम्मट ने कहा तद्दोषो शब्दार्थो सगुणावलंकृत कृति पुनः क्वापि, कि तत् अदोषो शब्दार्थो, कि अलंकार रहे या न रहे लेकिन दोष न हो। तो यहां दोष वर्जितम, दोष वर्जितम इसलिए आप देखते हैं बड़े से बड़े महापुरुष, तपस्वी, राजनेता, समाज सुधारक जीवन भर अच्छा काम करते रह जाते हैं, लेकिन कहीं एक जाने अनजाने में त्रुटि होती है, उनके पूरे जीवन के जो है त्याग को, तपस्या को वही खारिज कर दिया जाता है। आप ये देखिए, किसी को आप 50 बार आपकी सहायता किए, 90 बार सहायता किए किसी की, अगर 91वें बार उसकी आप सहायता नहीं कर पा रहे हैं, या आप उस समय आपकी सामर्थ्य नहीं है, तो वह इस कदर नाराज होता है, अब उस समय वो 90 बार के उस सहायता को खारिज कर देता है, एक बार जो है आप जब सहायता नहीं कर पाते, क्योंकि व्यक्ति दोषग्राही जबकि उसे गुणग्राही होना चाहिए। जैसे आप देखेंगे पाश्चात्य में, आप किसी का भी इतिहास पढ़िए, हाब्स, लॉक, रूसो, बेंथम, मिल, ग्रीन, अरस्तु, हीगल, इलियट, कार्ल वर्ड्सवर्थ से लेते हुए किसी भी साइंटिस्ट का, कि यदि थॉमस एल्वा एडिसन बल्ब का आविष्कार करता है, उसने अपना 20 साल बहुमूल्य समय दिया। 20 साल का मतलब होता है कि यदि आपके जीवन से 20 से 40 वर्ष के बीच के समय को हटा दें, या 25 से 45 वर्ष के बीच के समय को हटा दें, कुछ बचता नहीं जीवन में। उतना समय दिया, जगत को प्रकाशित किया, जगत का अंधकार दूर किया। आज हम लोग रात्रि में भी दिन की तरह लिखते, पढ़ते, ऑफिस काम, सारे काम करते हैं, लेकिन कि पश्चिमी देशों में क्या है कि वहां इस पर नहीं, जो उसकी व्यक्तिगत जो है जीवन पर नहीं जाएगी। व्यक्तिगत जीवन जो है शेक्सपियर का कितना निकृष्ट था, लेकिन भारत में कि वहां पर कि व्यक्तिगत जीवन पर ही लोग अधिक जाते हैं, कि जिससे हम प्रेरणा ले रहे हैं वो क्या खा रहा है, क्या पहन रहा है, कैसे चल रहा है, कैसे, कि अगर हम एक दिन खोमचे में बैठकर हम चाट खाने लगे तो फिर लोग इशारा करने, अरे देखिए सर भी, मतलब सर भी, अब क्या सर आदमी नहीं है क्या, सर चाट नहीं खा सकते, सर समोसा नहीं खा सकते, सर जलेबी नहीं खा सकते, या सर क्या कोई आकाश मार्ग में उनके लिए अलग से कोई होटल खुलेगा। लेकिन यहां जो है कि व्यक्तिगत जीवन पर अधिक जाते हैं। कोई राजनेता, उसका व्यक्तिगत जीवन कैसा है, वह राजनेता काम कैसा कर रहा है, इससे नहीं मतलब है, लेकिन व्यक्तिगत जीवन पर यहां अधिक जाते हैं। जबकि पश्चिमी देशों में ऐसा नहीं। व्यक्तिगत आप जीवन जिसका देखेंगे, अधिकांश ऐसे उनका व्यक्तिगत जीवन 4 शादी है, 5 शादी हैं, इस तरह की जो है व्यक्तिगत बहुत सी विकृतियां उनके जीवन में हैं। लेकिन ये देखते हैं वहां शेक्सपियर का ग्रंथ कैसा था, हाब्स का, लॉक का, रूसो का, बेंथम का, उनका अपना योगदान क्या था। भाई जैसे थॉमस एल्वा एडिसन में लाख बुराई रही हो, वो तो उसके साथ चली गई, लेकिन जो उसने कार्य किया वो सदियों तक जो है मानवता के हित में रहेगा, कि संसार के अंधेरे को दूर कर दिया। तो हमें जो है गुणग्राही होना चाहिए। भाई संसार में दोष सर्वत्र फैले हुए हैं, हमें जहां से जो भी मिले, ये कचड़े में भी हीरा मिलता है, हम उसे ग्रहण कर लें। तो हमें गुण ग्राहक, तो यहां गुणवत। अब दोष वर्जितम, इसलिए दोष चूंकि पहले दिखाई पड़ते हैं। जैसे शर्ट है, अगर इसमें कहीं भी मिट्टी लग जाता है, कीचड़ लग जाता है, कुछ भी है, थोड़ा सा भी है, स्याही चला देते हैं। पहले हम लोग थे बचपन में, जो आगे सीट पर नहीं बैठने दिया, पहले जाकर सीट बुक कर लिया कक्षा 6, 7, 8 में, या बचपन से ही जो है आगे बैठने की होड़ लगती थी, हम लोग पीछे से उसके शर्ट में एक शब्द लिख देते थे, और बहुत प्रचलित शब्द था चोर।
जिधर जाता था लोग हंसते रहते थे। क्योंकि अब शर्ट का जो आकृति है वो चाहे जितनी बड़ी हो, लेकिन हम छोटे अक्षर में भी कहीं लिख दिए हैं तो ये शब्द हमें दिख जाता है, हमें दोष दिख जाते हैं, क्योंकि हमारी दृष्टि ही उधर अधिक रहती है सामान्यतः। जबकि होना चाहिए, हमें गुणग्राहक होना चाहिए। संसार तो दोष से भरपूर है, लेकिन हम कि जीवन में सबके दोष नहीं, जो भी गुण मिलते चलें उसको हम ग्रहण करते चलें। काव्यम स्फुटलंकार, मतलब अलंकार स्फुटित होते, गुणवत गुणयुक्त हो, दोषवर्जितम, ये चीज अग्नि पुराणकार ने कहा। अब आप एक महत्वपूर्ण परिभाषा, बहुत ही सहज है और बहुत बार, यहाँ तक कि जो पर्टिकुलर हिंदी सब्जेक्ट के नहीं हैं, जिन्हें टेट आदि परीक्षाएं, वहाँ भी ये पूछा जाता है। शायद दर्पण की परिभाषा लिखी आचार्य विश्वनाथ, आचार्य विश्वनाथ। आचार्य विश्वनाथ का कथन है, वाक्यम रसात्मकम काव्यम, वाक्यम रसात्मकम काव्यम। जैसे आप देखते हैं भरत मुनि ने लिखा बहुरसकृत मार्गम, कि जो काव्य का भाग नाटक है, जो दृश्य काव्य को ध्यान रखते हैं कि वह काव्य दृश्य काव्य बहुरसकृत मार्गम, अनेक रसों तक पहुंचाने वाला हो, अनेक रसों का आनंद प्रदान करने वाला हो। तो ये कहते वाक्यम रसात्मकम काव्यम, कि कोई शब्दार्थ काव्य नहीं हो जाएगा, कि वह जो वाक्य है, वाक्य शब्दों से ही बनता है, शब्दों के ही सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं, जो आकांक्षा योग्यता सन्निधि तीनों शर्तों को पूरा करता हो। तो यहां रसात्मकम काव्यम, कि वो रसमयता का संचार करने वाला, कि उससे कोई ना कोई, चाहे वीर रस हो, श्रृंगार रस हो, रौद्र हो, करुण हो, कोई ना कोई भाव उत्पन्न कर सके, वह वाक्य काव्य है। अब एक बड़े ही, आप आज की भाषा में कह सकते हैं कि कट्टर अलंकारवादी आचार्य हैं जयदेव। अब ध्यान दीजिएगा, ये गीत गोविंद वाले जयदेव नहीं हैं, ये अपने काव्य शास्त्री जयदेव हैं। आगे इनका हम डिटेल भी जो है लिखाएंगे। इन्होंने लिखा निर्दोष गुणालंकार लक्षण रीति वृत्तम, निर्दोष गुणालंकार लक्षण रीति वृत्तम वाक्यम काव्यम। निर्दोष गुणालंकार लक्षण रीति वृत्तम वाक्यम काव्यम। निर्दोष गुणालंकार लक्षण रीति वृत्तम वाक्यम काव्यम, कि इसका आप भाव समझ लीजिए, रट लीजिएगा। बस इतना ध्यान दीजिएगा कि जयदेव का कथन है कि वह निर्दोष हो, दोष रहित हो, गुण अलंकार लक्षण, जो काव्य लक्षण रीति वृत्तम, रीति वृत्ति आदि, मतलब इन चीजों को, इन शर्तों को पूरा करते हों कि इन गुणों से युक्त जो वाक्य हैं वह काव्य हैं। अर्थात इन्होंने दोष रहित हो, निर्दोष हो, अदोष हो,
गुण अलंकार से युक्त वाक्य हो, जो काव्य लक्षणों से भरपूर हो, रीति, जैसे वृत्त माने छंद भी होता है। वृत्त शब्द यदि कहीं भी जो है वृत्त शब्द आए, वृत्त या सुवृत्त, जैसे सुवृत्त तिलक, तो वृत्त या सुवृत्त शब्द आए तो आप ये समझिए वो छंद शास्त्र का ग्रंथ होगा। तो रीति वृत्त जो वाक्य हैं उन्हें ही काव्य कहा जाता है। जयदेव की परिभाषा है। अब एक बहुत प्रसिद्ध परिभाषा पंडित राज जगन्नाथ की है, आप लिख लीजिए। पंडित राज जगन्नाथ, कवि परिचय में इन पर डिटेल चर्चा करेंगे कि इस तरह कहीं भी अगर इस तरह विशेषण प्रयुक्त होता है तो वो केवल पंडित शब्द होता है। जैसे पंडित नेहरू, पंडित मदन मोहन मालवीय, लेकिन इनके आगे यदि ये शब्द प्रयुक्त होता है जगन्नाथ के आगे तो पंडित राज हो जाता है। इन रहस्यों को हम लोग कवि परिचय के अंतर्गत उसकी चर्चा करेंगे। इनका बस आप सेंटेंस लिख लीजिए जो इन्होंने कहा कि रमणीयार्थ प्रतिपादकः शब्दः काव्यम। रमणीयार्थ प्रतिपादकः शब्दः काव्यम। मतलब जो शब्द रमणीय अर्थ का प्रतिपादन करने वाला हो, ऐसा शब्द जिसके अर्थ में मन जो है वो रमण कर जाए, बस जाए, कि वह रमणीय अर्थ जो है उसका प्रतिपादन, मतलब कि जैसे शब्दार्थ काव्यम तो है, वह शब्द जो है काव्य है, लेकिन वह शब्द अर्थात आप देखिए शब्द और अर्थ को इन्होंने महत्ता दिया, लेकिन वह शब्द रमणीय अर्थ का प्रतिपादन करने वाला हो, पंडित राज जगन्नाथ के अनुसार। अब जैसे समुद्रबंध विद्याधराज ने कई परिभाषाएं दिया, लेकिन जैसे समुद्रबंध की परिभाषा है इह विशिष्ट शब्दार्थ हो, इह विशिष्ट शब्दार्थ हो, कि मतलब जो एक विशिष्ट शब्दावली हो, वो विशिष्ट अर्थ का प्रतिपादन करने वाला हो, उसे जो है काव्य कहा। कि कुल मिलाकर जैसे आप किसी भी काव्य शास्त्री की परिभाषा देखेंगे तो अधिकांश ने इस शब्द और अर्थ को काव्य के लिए मतलब महत्वपूर्ण माना है, क्योंकि जैसे शरीर के लिए या मनुष्य के लिए शरीर और आत्मा दोनों जरूरी हैं, उसी तरह से काव्य के लिए भी शरीर और आत्मा अर्थात शब्द और अर्थ दोनों जरूरी है। इसके बिना जो है काव्य सृजन नहीं हो सकता। हम लोग कुछ जो पाश्चात्य विद्वान हैं उनकी परिभाषाएं पढ़ लेते हैं।